नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि मालदीव्स ट्रांसफर कर रहा है या फिर ट्रांसफर कर चुका है 28 टापू भारत को। नाउ इधर आप देख पाओगे एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है भारत की अगेंस्ट चाइना। क्यों? क्योंकि मालदीव्स ने हैंड ओवर कर दिए हैं, पकड़ा दिए हैं 28 टापू न्यू दिल्ली को फॉर दिस रीजन। नाउ देखो, ये न्यूज सही भी है मगर साथ ही साथ 100% करेक्ट नहीं है। आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो 28 के 28 टापू हैं भारत के हो चुके हैं। भारत इन 28 टापुओं पर प्रोजेक्ट्स बनाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, जिससे पूरे मालदीव्स की आबादी को फायदा मिलेगा। नाउ ये न्यूज़ फ्रॉम द बिगिनिंग बहुत ही सरल भाषा से आपको समझाता हूं कि रिसेंटली हुआ क्या है और इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर भी कैसे पड़ेगा। नाउ रिसेंटली क्या हुआ कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये गए मालदीव्स में, और मैं आपको ये बता दूं, इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस बहुत हद तक रिपेयर हो चुके हैं। मैं देख रहा था ये जो ट्वीट करी है ना मोहम्मद मुइज़ू ने, जी हाँ, ये जयशंकर साहब की ट्वीट नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, मालदीव्स के प्रेसिडेंट, ये यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि ये भारत के विदेश मंत्री से मिले और इन्होंने हैंड ओवर कर दिया है वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स इन 28 आइलैंड्स ऑफ द मालदीव्स। ना हुआ यहाँ पर क्या है कि मालदीव्स, देखिए मालदीव्स बहुत सारे छोटे छोटे एटोल्स आइलैंड्स का एक ग्रुप है। आबादी मालदीव्स की 5 लाख के आसपास है। ये आबादी बढ़ सकती है, ये आबादी कल को 5.5 लाख 6 लाख भी हो सकती है, मगर इसके लिए इनको और ज़्यादा टापुओं में जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे कि साफ पीने का पानी, सीवेज सिस्टम होना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव्स चाहता है कि इनके जो बाकी टापू हैं जहाँ पे अभी तक इनकी आबादी बसी नहीं है, वहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स है ये बन जाए। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है बाय द वे। ये बताया जा रहा है कि मालदीव्स का सबसे बड़ा इंडिया फंडेड सैनिटेशन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट होगी 923 करोड़ रुपए और ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली फंडेड है बाय इंडिया। जी हाँ, इसलिए आपने देखा होगा कि जयशंकर साहब के आने के बाद मुइज़ू ने बार बार ये बोलना स्टार्ट कर दिया, इंडिया, ओ इंडिया इज सो ग्रेट, इंडिया हमारा क्लोजेस्ट एलाई है। एक टाइम पर, मैं फिर से रिपीट करूंगा, सिंस आज के समय जियो पॉलिटिक्स पर वीडियोस बहुत सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोग नीचे लिख रहे थे कि एक टाइम पर यही आदमी था जो इंडिया आउट प्रोजेक्ट चलाता था। अब यही आदमी है जो ये 28 आइलैंड्स का जो प्रोजेक्ट है इंडिया को दे रहा है और थैंक यू भी कर रहा है। थैंक यू ऑब्वियसली ये करेगा ही, क्योंकि फंड्स यहाँ पे इंडिया की तरफ से आ रहे हैं और इन द फ्यूचर मालदीव्स की आबादी बढ़ेगी, इनका टूरिज्म बढ़ेगा। कल को यहाँ पर ये लोग टूरिज्म के रिजॉर्ट्स बना सकते हैं अपने नए आइलैंड्स पर। वहाँ पे इंडियंस आएंगे, रुकेंगे। और देखो, भारत सरकार ने हाल ही में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम ये भी उठाया है, जिससे एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि इंडिया से जो टूरिज्म है ये मालदीव्स में कम जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया ने यूपीआई डिजिटल पेमेंट सर्विस अब मालदीव्स तक भी बढ़ा दी है। इससे देखिए भारत को तो बेनिफिट होगा ही, मगर साथ ही साथ आप इमेजिन कर सकते हैं कि मालदीव्स को कितना बेनिफिट होगा। इंडियन टूरिस्ट्स ये जा सकते हैं मालदीव्स में और आराम से यूपीआई के जरिए पेमेंट्स कर सकते हैं। दिस कैन बी अ गेम चेंजिंग मूव फॉर मालदीव्स टूरिज्म। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो भी एक आप कह लीजिए डिक्रीज हुआ था इंडियंस की साइड से टू द मालदीव्स टूरिज्म, इन द फ्यूचर वापस इंक्रीज हो जाए। और लगता नहीं है कि भारत सरकार भी चाहती है कि मालदीव्स यहाँ पर सफर करे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये सब जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा मालदीव्स का जो बजट है वहाँ पर भी जो गैप्स हैं उसमें भी हम $50 मिलियन के रोल ओवर दे रहे हैं मालदीव्स को। इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? देखो, अभी तक मैं साफ साफ बोलूंगा, अभी तक कुछ ना मिल रहा। अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं आ रही कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो मुइज़ू की जिद की वजह से हटा दिए गए थे, ये वापस आएंगे मालदीव्स में। इंडिया को कोई एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ आइलैंड मिलेगा जहाँ पे हम मिलिट्री बेस बना देंगे। अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई है। परहैप्स इस पर बातचीत चल रही है, बहुत ही सीक्रेटली ये सब डिस्कस किया जाएगा। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंडिया को ये सब हेल्प के बदले अभी तक फॉर द टाइम बीइंग कुछ मिला नहीं है। एक चीज़ मिली है, मालदीव्स की तरफ से जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आती थी अबाउट इंडिया, ये बिल्कुल गायब हो गई है और अब मालदीव्स के प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि इंडिया इज आवर क्लोजेस्ट एलाई। और आप अगर एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम देखें, तो मालदीव्स की आज के समय सहायता करके ना भारत बांग्लादेश को भी एक मैसेज भेज रहा है। देखो, हमें पता नहीं बांग्लादेश में आगे जाकर कैसी सरकार बनेगी, इनके इलेक्शंस होंगे, कैसे इलेक्शंस होंगे, क्या होगा। हम बांग्लादेश की सरकार को, देखो सरकार चाहे जो भी आए,
इन दी एंड गवर्नमेंट पे जो कर्ज है वो तो झेलना पड़ेगा ना। चाहे शेख हसीना वापस पावर में आती है, खलीदा जिया पावर में आती है, जो भी आएगा, जो बांग्लादेश का आईएमएफ पैकेज चल रहा है, जो बांग्लादेश पर कर्ज है, दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स को फेस करना होगा। मालदीव्स का केस आप अगर देखो, मालदीव्स आज के समय एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मोहम्मद मुइज़ू ने रिसेंटली अपने देश को यह कह दिया था कि मालदीव्स की इकोनॉमी ये ट्रबल में है, बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आ रही है, ये नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि इन पर कर्ज बहुत ज़्यादा है। अब आप समझ पाओगे कि भारत ने जो ये 900 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मालदीव्स के लिए, ये इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मालदीव्स की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इनका डेट कितना बड़ा है, बताता हूँ आपको। आईएमएफ ने हाल ही में मालदीव्स को एक ओपन वार्निंग दी है कि चाइना के और ज्यादा कर्ज मत उठा लेना। ऑलरेडी जो मालदीव्स पर टोटल डेट है ये $4 बिलियन के ऊपर जा चुका है। इनकी इकोनॉमी नहीं है इतनी जितना ये डेट उठा के बैठ गए हैं, तो ये लोग इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए देखिए, इंडिया इनकी इतनी हेल्प कर रहा है कि थोड़ा बहुत ये फ्लोट कर पाए। बाकी फ्यूचर में इस कंट्री के साथ क्या होगा हमें पता नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने अपनी इकोनॉमी नहीं संभाली, जो कुछ टाइम पहले श्रीलंका के साथ हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, सेम टाइप का क्राइसिस मालदीव्स के साथ भी हो सकता है। और इंडिया ने पूरे रीजन को मैसेज यहाँ पर यह भेजा है, जब संकट की घड़ी आएगी तब उस वक्त एक ही देश आपके साथ होगा, इंडिया। तो इंडिया आउट कैंपेन या फिर इंडिया को बाहर निकालो, ये सब सोच समझ के करना। और जिस तरीके से इंडिया हेल्प कर रहा है ना मालदीव्स की, मालदीव्स के लोग काफी हद तक शॉक्ड हैं। बिल्कुल मैं कहूंगा, देखो, जो ऑपोजिशन पार्टी है ना मालदीव्स की, ये मोहम्मद मुइज़ू का मजाक बना रही है कि देखा, जिस कंट्री को कह रहे थे कि इंडिया आउट, इंडिया की जरूरत नहीं है, वही कंट्री आज का समय हेल्प कर रही है। और मोहम्मद मुइज़ू को अपोलोजाइज करना चाहिए पूरे देश से कि इंडिया जैसा इंपॉर्टेंट कंट्री, उस कंट्री के साथ रिलेशंस ऑलमोस्ट मुइज़ू ने बर्बाद कर दिए थे सिर्फ अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। तो आज के समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है मालदीव्स में। आने वाले समय में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर इंडिया मालदीव्स के बीच में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ सामने आती है और धीरे धीरे मालदीव्स एक्सेप्ट करता है कि इंडिया का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है रीजन में, और कल को अगर इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में रहते भी हैं तो इट इज़ नॉट ए बैड थिंग। तो देखना होगा इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ सामने आती है। कुछ मेजर डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। कुर्क्स रीजन ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, आपको ये बताना है कि कुर्क्स रीजन ये किस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। मैंने इस टॉपिक पर एक पूरी वीडियो बनाई है, तो आपको आंसर यहाँ पे पता होना चाहिए इसका। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर, इजराइल हिजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट, या फिर अर्मेनिया एजरबाईजान वॉर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए, 15 अगस्त को स्टडी आईक्यू हमेशा अपनी बेस्ट सेल लेकर आता है। शान से हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश की इंडिपेंडेंस को। तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यूजुअली डिस्काउंट आपको मिलता था 15 से लेकर 20% का, ये एम्पलीफाई करके ये बढ़कर 47% हो चुका है। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन स्टडी आईक्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस लिखा है 48,000। 48,000 पे करने की जरूरत नहीं है। यूज द कोड PD10 और आपको यहाँ पर एक मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस कम होकर सिर्फ 25,000 रुपए रह जाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। याद रखिएगा, वैलिडिटी इस कोर्स की सिर्फ 12 महीने नहीं होती। स्टडी आईक्यू आपको देता है वैलिडिटी ऑफ 30 मंथ्स के। आपका अगर मान लीजिए लंबा एक गोल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल बचा है आपका, आप आराम से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा फ्रीडम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट 15 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और स्टडी आईक्यू यहाँ पे ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है यूपीएससी का, ये 25,000 रुपए भी आपको लौटा दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो एनरोल इन द प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा लीजिए टू इंप्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडिपेंडेंस डे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।